वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। कहना चाहिए कि था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। नहीं, इंतजार नहीं था, पेट्रोल महंगा हुआ, इस पे हमने बात करनी है। वफाकी हुकूमत के अवाम दोस्त बजट के असरात आना शुरू हो गए हैं, ये हमने तंज किया है वैसे कोई असरात नहीं है। वफाकी गवर्नमेंट जो है वो बजट में अवाम को रिलीफ देने के बड़े बड़े दावे करी थी, लेकिन बजट के 3 दिन के बाद, जी हाँ 3 दिन के बाद जब बजट पे बहस जारी है अवाम में, पेट्रोल बम गिर गया है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है। कल हमने अली मोहम्मद खान साहब से बात की थी, उनसे पूछा था कि क्या ऐसा होगा, तो उन्होंने कहा नहीं, वज़ीर आज़म नहीं बढ़ाएंगे। खैर, ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की अगर बात करें तो 4 रुपये 20 पैसे बढ़ाने की सिफारिश की थी, ताम गवर्नमेंट ने आवाम का एहसास करते हुए, मेहरबानी करते हुए 2 रुपये आज से पेट्रोल 2 रुपए 13 पैसे और जो लाइट डीजल है 2 रुपए 3 पैसे, हाई स्पीड डीजल 1 रुपए 79 पैसे और मिट्टी का तेल 1 रुपए 89 पैसे सस्ता नहीं फी लीटर महंगा कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने के बाद वजीर आजम के मामले खुसूसी शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया और जवाब बताया कि दुनिया में पेट्रोलियम की कीमतों में लगातार इजाफा हुआ है और भारत में एक माह में 17 बार कीमतों में इजाफा है, तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में पिछले 2.5 महीनों से हमने कोई इजाफा नहीं किया था, तो अब हमें ये खतरा लग रहा है कि जैसे मौशी माहिरीन कह रहे हैं कि बजट में रखी गई पेट्रोलियम जलीवी के जो 610 अरब रुपए हासिल करने के लिए गवर्नमेंट 25 से 30 रुपए तक पेट्रोल की कीमत में इजाफा करना पड़ेगा। माशाल्लाह। और इसी सूरत हाल पे आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा पूछते हैं कि वो इस पे क्या राय रखते हैं। ये एक तो डॉक्टर साहब आपको वेलकम करते हैं और सुबह खैर भी। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमें मालूम है, जब भी पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं तो आम आदमी की जिंदगी पर ओब्वियसली जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, फिर अल्टीमेटली जो कमोडिटीज होती है उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये फौरन ही हुकूमत ने कर दिया, मतलब थोड़ा सा रोका भी जा सकता था, थोड़ा सा आवाम को हौसला भी दिया जा सकता था। 3 दिन पहले कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा। 2 के शौकत तरीन साहब की एक अच्छी बात हमें ये लग रही है कि बड़ी क्लियर बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये करना है, ये करना पड़ेगा, इससे बगैर नहीं होगा। लेकिन ओब्वियसली हुकूमती स्टेटमेंट्स देनी होती हैं, तो एकदम से ही हो गया ये फिर दोबारा। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये अभी वो जो बजट वाली लेवी है उसके सिलसिले में बड़ा है। जो कीमतें आज है, आज $74 पर बैरल चली गई है कीमत, तो ये कीमतें तो 15-20 दिन के बाद एप्लीकेबल होंगी जो पाकिस्तान में इम्पोर्ट हो रहा होगा। तो अभी तो जो पिछली कीमतों में इजाफा हुआ उसको कंपनसेट करने की कोशिश की जा रही है, तो और इसीलिए ये सिर्फ 2 से ढाई रुपए की रेंज में बढ़ा है, वरना ये ज्यादा बढ़ने की तवक्को थी क्योंकि कीमतें जो है वो तकरीबन डबल। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो एक टेक्निकल एंगल है जो शायद ओब्वियसली आप जैसे एक्सपर्ट्स को पता है या हमें समहाउ न्यूज़ में रहने की वजह से पता हो। आम आदमी को तो यही लगता है कि जी 3 दिन पहले KSE के कीमतें ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर होगी। आम आदमी तो यही कह रहा होगा। वो तो हम भी आपके प्रोग्राम में भी डिस्कस कर रहे थे बजट के बाद, जब आप पूछ रहे थे कि बजट में जी कौन सी चीज जो है वो महंगी होगी या आवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं। तो आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि जिस तेजी के साथ कीमतें जा रही हैं, हुकूमत के पास क्वेश्चन नहीं होगा कि ज्यादा देर इन कीमतों को रोके रखे, और अगर ज्यादा देर इसको रोके रहता तो फिर वो जो उसका एनर्जी सर्कुलर डेट था, न सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का बल्कि ये पेट्रोलियम और डीजल पे भी सब्सिडी देना वो मुश्किल हो जाता हुकूमत के लिए। इसका एक ही सोल्यूशन है, टारगेटेड सब्सिडी की तरफ हमें जाना पड़ेगा कि वो लोग जो कि पेट्रोल या डीजल की फुल कीमत अफोर्ड कर सकते हैं वो पूरी कीमत है, तो वो लोग, यानी मैं आज भी ये कहूँगा कि जो मोटरसाइकिल वाले हैं, जो चिंकी वाले हैं, जो आपके 3 व्हीलर वाले हैं, तो उनके लिए पेट्रोल की कीमतें जो है उनको किस तरीके से मेंटेन करना है। ये बड़ा अच्छा आइडिया वैसे, उनको डायरेक्ट सब्सिडी कैसे देनी है। देखिए, अगर अक्रॉस द बोर्ड सबको सब्सिडी दी जाती है तो फायदा तो बड़ी गाड़ी वाला उठा लेते हैं। डॉक्टर साहब ये आप चूंकि हिस्सा है जो फाइनेंशियल टीम है और आपकी मुशावरत भी होती है, ये ऐसा मशवरा दिया है या ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर है? अगर है तो ये कैसे हो सकता है कि जो मोटरसाइकिल वाले हैं, चिंची रिक्शाज वाले हैं, उनके लिए पेट्रोल कम कीमत पे दस्तियाब हो और जो बड़ी गाड़ी वाले हैं या गाड़ियों वाले हैं उनके लिए ज़्यादा पैसों पे हो या पूरे पैसों पे हो? तजवीज़ है उस पर डिस्कशन चल रही है कि आपके जो कि CNIC के अगेंस्ट मोटर बाइक रजिस्टर्ड होगी या स्कूटर या रिक्शा जो है वो CNIC के अगेंस्ट रजिस्टर्ड होगा, तो किसी तरीके से उनको डायरेक्ट टारगेटेड जो कैश ग्रांट है वो दी जा सके, ताकि बाकी लोग जो है उनको जो भी एक फेयर मार्केट प्राइस जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको देनी चाहिए। सही। तो अगर एक बंदा प्राडो चला रहा है तो उसका तो एक दिन का जो पेट्रोल चलेगा वो मोटर बाइक वाले के पूरे महीने की कंजम्पशन है। तो हम सिर्फ मोटर बाइक वाले को बचाने के लिए अगर
ओवरऑल पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ाएंगे। अभी तो वो यही ना बराबर ही चल रहा है, प्राडो वाला और बाइक वाला बेचारा एक ही कीमत पे ले रहा है। अच्छा, आबिद करीम सलेरी साहब, जिस तरह से गवर्नमेंट ने ये दावा किया है कि मसनूआत की जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का जवाब ये पे कि आलमी मार्केट में जो कीमतें हैं वो बढ़ी, किस हद तक ये जवाब दुरुस्त है? ये काफी हद तक ये जवाब दुरुस्त है, क्योंकि पिछले 3 माह में ये डबल हो चुकी है और अभी ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये शायद $100 पर बैरल तक टच करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आज का जो रेट है, आज का रेट $74 पर बैरल है। आज का रेट का मतलब ये होगा कि जो सौदे आज किए जा रहे हों या इस हफ्ते में किए जा रहे होंगे वो तकरीबन 2 हफ्ते बाद उनका इम्पैक्ट हमें मिलेगा। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो 2 से 3 हफ्ते पाकिस्तान में आने में लेती है। तो जो अभी जो रेट बढ़ा है ये पिछले महीने में जो इजाफा हुआ था ये उसके ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हुकूमत जो एक सिग्नलिंग करती है आम आवाम तक कि हम आपकी बेहतरी के लिए कुछ कर रहे हैं, उसमें से मुझे ये लगता है कि सबसे बेस्ट सोर्स होता है पेट्रोलियम प्राइसेस, क्योंकि वो हर आदमी से डायरेक्टली लिंक्ड होती हैं और उसका असर जाता है। जो ही सस्ती होती है आवाम के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है और उसके बाद फिर खाने पीने की अशिया और दीगर आ जाती हैं। तो ये सिग्नल तो कोई बहुत अच्छा बजट के फौरी बाद नहीं गया, चाहे हुकूमत की अपनी मजबूरियां हैं और होंगी भी डेफिनेटली, लेकिन इसके लिए आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकली गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है अपने चौथे फिस्कल ईयर के अंदर, जब आप ये साल ऐसे हैं जिसमें हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए, आवाम को दोबारा से ट्रस्ट होना चाहिए हुकूमत पे, इलेक्शंस भी आने आगे 2 साल के बाद? अभी देखिए ना, मार्च के महीने में कीमतें नहीं बढ़ाई गई, अप्रैल के महीने में नहीं बढ़ी है, मई में नहीं बढ़ी। तो या तो उस वक्त थोड़ी जो है पास ऑन करते रहते, चाहे 50 पैसे 75 पैसा, लेकिन अब क्योंकि पैसे खत्म हो चुके हैं तो वो ₹1 ही चार्ज होता है। तो या तो वो उसको साथ साथ पास ऑन किया जाता है। अगर साथ साथ पास ऑन नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पे इन कीमतों को बढ़ाना। और अभी भी हम खुशकिस्मत इस एंगल इस राहत से हैं कि पेट्रोलियम लेवी का इस साल का टारगेट जो है वो पूरा हो चुका है। लेकिन डॉक्टर साहब, वही अफसोसनाक अमर तो ये है ना कि एक तरफ पैसे खत्म हो चुके हैं और दूसरी जानिब हम सबसे बड़े बड़े तरक्याती बजट दे रहे हैं अपने MNAs MPOs को खुश करने के लिए, चाहे वो पंजाब है या फिर वो विफाक है। ये बड़ा अलमिया है ना। खैर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, इस पे बात होती रहेगी और जब मधु करते हैं आप हमें वक्त देते हैं, आपको बहुत शुक्रिया। अभी जी हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।